अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद आसिफ ज़ैद। ये आज हर बंदा जो है आजकल नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो बात कर रहा है कि फलां कंपनी का जो है वो नई टेक्नोलॉजी का पैनल आ गया। अब नई टेक्नोलॉजी है क्या, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस कंपनी ने जो है वो क्या टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च की हुई है, तो इसके ऊपर जो है वो आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त जो है ये जिनको एन टाइप बाइफिशियल 590 वाट का जो कंपनी ने इस वक्त जो अपना नया मॉडल लॉन्च किया है, नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, इसको जो आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं, तो ये मेरे पास है, अवेलेबल है। तो इसके ऊपर जो है वो आपको बताऊंगा। इसी तरह जो है बाकी कंपनियों का भी जो है वो बताऊंगा। लॉन्गी है तो वो अभी तक जो है वो क्या है कि पी टाइप के पैनल को ही जो है वो उसको ही प्रमोट कर रही है और उसी के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रही है। अभी हाइको 11 जो है वो आने वाला है, अब उसके अंदर वो क्या करते हैं तो वो देखते हैं। ठीक है जी। कैनेडियन ने क्या हुआ कि कैनेडियन टॉप कौन निकाला बाइफिशियल एन टाइप के अंदर। ठीक है, अच्छा पैनल है, बहुत अच्छा पैनल है, वर्किंग प्रिंसिपल उसकी जो है आउटपुट अच्छी है और उसके अलावा फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और इसी तरह जो है ये जिनको ने जो है वो अभी एन टाइप बाइफिशियल अपना निकाला है, लेकिन इसमें और जो पहले इसका एन टाइप आ रहा था उसमें क्या फर्क दिया है, इसमें क्या किया है कि इसमें उन्होंने जो है ये बस बार्स को जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, अब बस बार्स के बढ़ाने का क्या फायदा है। ठीक है, 2015-16 के अंदर जो हमारे पास पैनल आता था वो क्या होता था कि वो 5 से 6 बस बार के अंदर होता था, 5 से 6 बस बार। अब बस बार जो है वो बढ़ाते गए हैं। पहले जो आपका 580-85 आ रहा था वो 16 बस बार के अंदर आ रहा था, और अभी जो उन्होंने अपना ये नई टेक्नोलॉजी जिसको लोग अक्सर कह रहे हैं उसको निकाला है, लॉन्च किया है, तो ये क्या है कि ये सिर्फ बस बार्स को जो है वो एनहांस किया है और एन टाइप का मॉड्यूल इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, एन टाइप का सेल जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है जी। अब एन टाइप क्या है, एन टाइप क्या है कि हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो ये सेल जो होते हैं ये असल में ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, आपके या पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है या एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी का मतलब ये है कि एक एन के दरमियान 2 पी जो है वो आपके सैंडविच होते हैं, और इसी तरह एनपीएन के अंदर क्या है कि 2 एन आपके पास जो डोपिंग प्रोसेस होता है उसकी वजह से 2 आपके पास एन टाइप के डायोड्स के दरमियान एक पी टाइप का जो डायोड है वो क्या है इसके अंदर सैंडविच होता है। ठीक है, अब एनपीएन करने का उनको फायदा क्या हुआ, एनपीएन करने का ये फायदा हुआ है कि इसकी जो एफिशिएंसी है और शेडिंग इफेक्ट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गई और शेडिंग इफेक्ट जो है वो कम हो गया। शेडिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब बादल आ गए, ठीक है, किसी वजह से कोई साया आ गया, अब उस साये के अंदर, उस बादलों के अंदर जो एफिशिएंसी है पी टाइप की निस्बत एन टाइप के पैनल की ज्यादा होती है। ठीक है जी, आपका जो है पी टाइप के ऊपर आप साया करेंगे। ठीक है, अगर बस बात जो है वो अगर कम होंगी तो आपका जो है वो उसका जो आपको एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप नजर आएगा करंट के अंदर, रनिंग लोड के ऊपर। ठीक है जी, इसके ऊपर आप करेंगे तो मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, क्योंकि वो भी मैं अपलोड करूंगा जिसमें मैंने साया ऊपर करके वो चेक किया है कि पैनल हमारा एन टाइप जो है वो कितना डिक्रीज करता है। ठीक है जी, मैंने 33% जो है वो साया पैनल के ऊपर करके, ठीक है, देखा है कि हमारे जो है वो करंट के अंदर जो है वो पैनल जो है कितना जो है वो ड्रॉप कर रहा है। वो वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वो वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हाल हाजिर में ये बात कर रहे हैं कि ये 20 बस बास जो है वो जितनी अब आपकी ये बस बास ज़्यादा है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 बस बार है। ठीक है, अब ये 20 बस बार जो है वो इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। ठीक है, शेडिंग इफेक्ट भी कम हो गया। ठीक है, और इसी तरह अभी जो नई टेक्नोलॉजी जो है वो क्या चीज़ आएगी वो अभी इसके ऊपर जो है वो R&D जो है वो चल रहा है हर कंपनी का। ठीक है, लेकिन हाल हाजिर जो है वो ये जो अक्सर कहते हैं कि ये रात में चलने वाले पैनल आ गए, तो ये एक बड़ा ही अजीब मंतक लोग पेश करते हैं कि रात में चलने वाले पैनल आ गए। यही जो पैनल है, ठीक है, अगर आपके रात के वक्त जो है वो 14वीं की रात है, चांद आपका मुकम्मल है, तो वहां से जो है यही पैनल जो है आपको तकरीबन जो है वो अगर मैंने चेक किया है कि एक जगह पर 9 पैनल लगाए हुए थे, तो 9 पैनल जो है वो 14वीं की रात को तकरीबन जो है वो 80 से 90 वाट दे रहे थे।
ठीक है। और वो 80 से 90 वाट में अगर आप 10 वाट की जो है वो 9 बल्ब भी जला लें तो वो आप वही वीडियो बना लें और कहें कि हाँ जी ये देखो रात में चलने वाले पैनल आ गए, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी, अब ये देखें रात को कैसे चलेगा, ठीक है। अगर 14 की रात है, सूरज की रोशनी जो है वो चांद से जाके टकराएगी और वहां से मुनक्कस होकर आपके पैनल के ऊपर पड़ेगी, तो डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक अक्सर लोगों को जो है वो बहकाया जाता है वीडियो बनाकर जो है व्यूज की खातिर, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो रियलिटी है वो लोगों को बतानी चाहिए। तो ये हाल हाजिर जो है ये हमारे पास जिनको का रेडी स्टॉक है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। टियर 1 है, जेन्युइन पैनल है, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, SGS रिपोर्ट, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अवेलेबल है। अक्सर वो आ रहा होता है कि हाँ जी वो 20 रुपये पर वाट, 25 रुपये पर वाट, ठीक है, पैनल जो है वो आपको मिल जाएगा, तो वो उसके अंदर कोई सच्चाई जो है वो नहीं है। वो असल में आपका बी ग्रेड सेल होता है जिसकी वो ना ही फ्लैश टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर फ्लैश टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो आपका 2 से 3 रुपये वहाँ से बच जाते हैं। फ्लैश टेस्ट के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके सेल लगे हुए हैं इनके अंदर जो आपका डैमेज हिस्सा होता है, जो माइनर डैमेज भी होता है, तो वो उसके अंदर जो है वो निकल जाता है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जैसे हमारे पास यहाँ से कपड़ा जो है वो बनता है, वो जब बाहर के मुल्क में जाता है यहाँ से कंपनी तो अपना एक रेट बना के निकालती है, ठीक है, अच्छा कपड़ा, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो बाहर से रिजेक्ट होके भी आ जाता है। वो आपने अक्सर लोगों ने सुना होगा। तो वो रिजेक्शन किसके बेस पे होती है, वहाँ पर उसके ऊपर मजीद टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो उसके अंदर जो है वो कपड़ा या इस तरीके से जो चीज़ होती है वो आपकी जो है बी ग्रेड निकल आए तो वो आपका रिजेक्ट होकर वापस आ रहा होता है। तो सेम एज इट इज़ अगर आप इसके ऊपर फ्लैश टेस्ट नहीं करवाएंगे और वहीं से डायरेक्ट इंपोर्ट करके लेके आएंगे तो वहाँ से भी आपको 2 से 3 रुपये जो है पर वाट के हिसाब से बच रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको जो है वो बचना चाहिए। जो पैनल लें टियर 1 ओरिजिनल जेन्युइन पैनल लें, ठीक है, और उसके जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके फिर उसके बाद आपके उन डॉक्यूमेंट्स में आपके जो पैनल आप ले रहे हैं उसके सीरियल नंबर जो है वो चेक करके आप लें, ताकि आपको जो है वो एक जेन्युइन टियर 1 मिल सके। अब जेन्युइन टियर 1 और वो जो ए ग्रेड बन के बिक रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो आपके जेन्युइन के सीरियल नंबर है वही सीरियल नंबर उनके अंदर भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो जब आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो कंपनी कहती है ये तो मेरा ही पैनल है। ज़ाहिर सी बात है, आपने ऑनलाइन अब वो तो आप सिर्फ स्टिकर या वो बस बाहर से वो उसके जो सीरियल लगा हुआ है सीरियल नंबर, ठीक है, उससे देख रहे हैं। तो लेकिन ये है कि उसके अंदर कोई जो है वो सच्चाई नहीं होती। तो इसलिए अपने पैनल को जेन्युइनली चेक करके ऑथेंटिक जो आपके इम्पोर्टर्स हैं उनसे लें, ठीक है, और उनसे बाकायदा जो है वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंने बताए हैं वो आप उनसे डिमांड करके उनको चेक करके अपना पैनल तब खरीदें। थैंक यू।